हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बढ़िया से करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे मैथ में जो आज लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड, शॉर्ट में CI। ठीक है, इससे पहले हम लोग साधारण ब्याज देख चुके थे, है ना? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, सो पहले देखते हैं, है कि नहीं। तो साधारण ब्याज था कि पहले वो मूलधन पे लगता था। ठीक है, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज SI, ये सिर्फ मूलधन पे लगता था। ठीक है, मूलधन पर लगता था। और ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये ये मूलधन 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 पर तो लगता ही है, इसके साथ ब्याज में भी ब्याज लगता है। ठीक है, जो ब्याज आता है ब्याज में भी ब्याज लगता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मूलधन मूलधन पे भी लगता था ब्याज इसमें। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि मूलधन तो लगभग करेगा, उसके बाद जो ब्याज बना उसके ब्याज में भी ब्याज लगेगा। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंस। ठीक है, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का क्या बोलते हैं साधारण ब्याज, वो सेम आता है। ठीक है, दूसरा साल से जैसे होगा तो दूसरा साल में बदल जाएगा। दूसरा साल में जो ब्याज में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा साल में तो इस साधारण में मूलधन पर लगेगा। दूसरा साल में ये क्या होगा कि जो ब्याज बना उसमें भी ब्याज बन जाएगा। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज में ही ब्याज लगता है। ठीक, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे इसका फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का। क्या पढ़े थे फार्मूला? बचपन में पढ़े थे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटा रेट पावर में T। ठीक है, ये हम लोग 7-8 में पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 7-8 में। तो ये फार्मूला का यूज हम लोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मूला के कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूला में जो जो टर्म है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसे ए, इसको अमाउंट बोलते हैं, विसर्धन। ठीक है, P किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल को। बल हो गया मूलधन। और R रेट, इस रेट पे हम लोग ब्याज देते हैं, है ना, दर बोलते हैं हिंदी में। और T टाइम, कितना समय के लिए। ये सारे टर्म है। ठीक है, जो हम लोग साधारण ब्याज में ये सब टर्म टर्म हम लोग देखे थे। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है हम लोग को? अमाउंट बराबर हो जाएगा हम लोग को मूलधन प्लस जो हम लोग CI है, ब्याज मिलता है, हो गया। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस जो ब्याज मिलता है हम लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज, बराबर मिश्रधन हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला से हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, कौन सा मेथड? रेशियो। सब टर्म हम लोग जान गए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलते, किसको बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों में ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला बस तो देखें, लेकिन फार्मूला से हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग बनाएंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, तो जैसे 5% कर लिए हम लोग, 5%। ठीक है, तो 5% का मतलब परसेंटेज में बताए थे, परसेंटेज मतलब 5% बराबर 1/20 होता है। ठीक है, रेट दिया रहेगा तो ठीक है, रेट को हम लोग फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक है, तो ये नीचे वाला हो जाता है मूलधन। ठीक है, ये हो गया मूलधन, और ये हो जाता है ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और हो गया मूलधन। ठीक है, जैसे हम लोग कोई एग्जाम में हम लोग 100 नंबर का देते हैं तो हम लोग 30 नंबर लाते हैं, टोटल नंबर हम लोग रखते हैं तो टोटल हो जाता है हम लोग नीचे वाला, है ना। इसी तरह जो नंबर लाते हैं हम लोग वो हुआ, इसी तरह हम लोग टोटल जो होता है मूलधन होता है। ठीक है, 100% अपने आप में मूलधन होता है, तो मूलधन को हम लोग
नीचे वाला मूलधन हो जाता है और ऊपर में जो आता है वो ब्याज हो जाता है, ठीक है। जैसे 10%, 10%, इसका फ्रैक्शन क्या बताए थे, 1/10, ठीक है। इसको फ्रैक्शन कैसे निकाल लेते हैं, 10 गुना परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। एक काट के एक कट गया बराबर 1/10, ठीक है। इस तरह हम सिखाए थे परसेंटेज में 5% मतलब 5 गुना 1/100, तो 5 1/20, इस तरह निकालते थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सीधा ये परसेंट को हम लोग याद रखने बोले थे, 5% मतलब 1/20, 10% तो 1/10, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है मूलधन और ये होता है CI, ठीक है। तो अमाउंट नहीं निकल जाएगा यहाँ पे, अमाउंट 10 प्लस 1 बराबर 11, इस तरह हम लोग अमाउंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। मूलधन प्लस CI बराबर अमाउंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, दर दिया रहेगा हम लोग को। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह समझ में नहीं आएगा तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मूलधन, मूलधन मान लीजिए हम लोग 1000, ठीक है, दर 20% ले लिए, ठीक है, और समय 2 वर्ष। इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए क्या बोल रहे थे पहले, फ्रैक्शन मतलब 20 को 20% बराबर क्या है, 1/5, ठीक, ये हो गया P और ये हो गया CI, है ना, बताए 20% बराबर 1/5, ये हो गया अमाउंट, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे रेशियो में आएगा तो ये हो गया 5 और अमाउंट निकालेंगे P प्लस मूलधन प्लस ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो गया 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1, ठीक। तो जितना समय के लिए आएगा उसका पावर हम बना देंगे, ठीक है, इसका पावर बना देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना, ठीक है। तो पावर हम लोग कितना है, 2 वर्ष के लिए, समय कितना है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए 5 के 6 हो गया, फिर 5 का 6 हो गया, ठीक है। अब निकल जाएगा हम लोग का मूलधन हो गया 25, गुना कर देंगे, 5 बजे 25 होता है ना, पावर कर दो तो हम लोग 2 बार गुना कर दिए 25 और हो गया 36, तो हम लोग को निकल गया मूलधन, ये हो गया रेशियो में निकला मूलधन, रेशियो में निकला हम लोग अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग को अमाउंट, तो हम लोग को अमाउंट निकालना है, CI निकालना है, तो अमाउंट से घटा देंगे मूलधन को, ठीक है। जैसे अमाउंट बराबर हम लोग निकाले थे, क्या बोलते हैं, मूलधन प्लस CI, ठीक है। तो हम लोग CI निकालेंगे, CI बराबर अमाउंट माइनस मूलधन, ये इधर आ गया, हो गया ना। तो हम लोग CI निकालेंगे, तो अमाउंट से मूलधन को घटा देंगे, तो कितना हो गया CI, ये निकल जाएगा हम लोग कितना, 36 में 25 गया तो 11 रेशियो, ठीक है, रेशियो में आया, ठीक है। तो हम लोग मूलधन दिया है 25, मूलधन ये है, रेशियो में दिया है, और ये हम लोग ये रुपया में दिया है, ठीक है। तो 25 रेशियो बराबर, 25 रेशियो बराबर, यहाँ पे देखिए 25 रेशियो बराबर ये मूलधन, और मूलधन यहाँ दिया है 25 रेशियो बराबर कितना है 1000, ठीक है। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 25 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है, तो 25 चौका 40, ठीक है, 40 बार में कट जा रहा है, ठीक है, एक रेशियो मान गए। तो हम लोग CI कितना निकाला था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला था, CI कितना है 11, तो 11 CI बराबर 11 गुना 11 रेशियो निकला था यहाँ पे, तो 11 गुना 40, 4 चौक 44, 440, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 440, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन कराए इसी टाइप का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मूलधन 1000 रुपया है, दर 20% है, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला देख, निषर्धन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो इसी को हम लोग CI निकालेंगे, तो निषर्धन से मूलधन को हटा देंगे, निषर्धन को मूलधन को हटा दिए, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकल गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है, हम फ्रैक्शन मेथड से पहले बताइए, रेशियो मेथड से बनाएंगे हम लोग। तो 20% दर है, तो 20% का मतलब 1/5, नीचे वाला क्या हो जाता है ब्याज, सॉरी, नीचे वाला क्या हो जाता है मूलधन और ऊपर वाला ब्याज, ठीक है। तो मूलधन हो गया 5 और 5 और 1 6 हो गया अमाउंट, ठीक है, विसर्जन हो गया 5 6, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार गुना किए, 5 5 25
तो 36, 5 25 मूलधन आ गया 25 और अमाउंट हो गया 36 और 25 रेशियो का मान दिया 1000, ठीक है। 25 रेशियो मान 1000 दिया तो एक रेशियो मान निकाल लिए, ठीक है। एक रेशियो मान निकल गया 11, नहीं एक रेशियो का मान हो गया 40, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला था 11, 11 को गुना कर दिए 40 से, आ गया आंसर। इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ मूलधन दिया है 2000 रुपया, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दिया, ठीक है, वार्षिक। तो 10%, 10%, देखिए 10% दिया है। 10% का मतलब 1/10, ये हो गया मूलधन, ये हो गया CI, ठीक है। तो 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष निकालने बोला तो 2 बार गुना करेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन और अमाउंट, मूलधन हो जाएगा 10 और ये 10 और 1 11, ठीक है। 10 और 1 11 मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट हो गया। तो 2 वर्ष के लिए 2 बार गुना करेंगे, 11 11, मूलधन हम लोग को रेशियो में आ जाएगा 100 और 121, ठीक है। यहाँ से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, अमाउंट से मूलधन घटा देंगे तो निकल जाएगा CI, कितना निकलेगा CI 21, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मूलधन 100, रेशियो बराबर 100 बराबर, रेशियो बराबर कितना दिया है 2000, काट देंगे 20 20, एक रेशियो का मान 20 निकल गया, तो 21 रेशियो का मान 20 से गुना कर देंगे, तो 21 दूनी 42, 420 रुपया, ठीक है। समझ में आ गया सर, ठीक है। देखिए दर को हम लोग में बदल दिए, ठीक है, भिन्न में, तो नीचे वाला मूलधन हो गया और ऊपर वाला ब्याज हो जाता, ठीक है। तो ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन अमाउंट हो गया, और नीचे वाला मूलधन, तो मूलधन ये हो गया और अमाउंट ये हो गया। 2 वर्ष के लिए दिया है तो पावर 2 होता है, तो पावर नहीं ठीक जाएगा, तो हम 2 बार गुना कर दिए नीचे नीचे, ठीक है। तो 100 हो गया, 121 हो गया, ठीक है। तो हम लोग CI निकल गया, 100 अमाउंट से मूलधन घटा दिए तो CI निकल गया 21, और एक क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 21 निकल गया। तो हम लोग को 100 रेशियो मूलधन जो दिया है, मूलधन 100 रेशियो बराबर 2000 दिया है, ठीक है। 100 रेशियो बराबर 2000 दिया है, तो एक रेशियो का मान निकल गया 20, 2000 कट गया तो एक रेशियो मान 20 हो गया। तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज 21 रेशियो मान निकालना है, 21 गुना 20 कर दिए, ठीक है, 21 गुना 20, तो 21 दूनी 42, तो सर 420। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका नहीं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ जाएगा। ये रहा, ठीक है। 45,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का अंत मिश्रधन कितना मिलेगा, ये मिश्रधन निकालने बोला, अमाउंट निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते 10%, 10% बराबर क्या हम बोले थे 1/10, ठीक है। ये हो गया CI, ये हो गया मूलधन, ठीक है। तो 2 वर्ष बोला है, ठीक है, 2 वर्ष बोला तो मूलधन हो गया, अमाउंट हो गया 10 से हो गया 11, 10 से 11, ठीक है। हम लोग 100 100, ठीक है। तो हम लोग इसका मान निकालने बोला, ठीक है, अमाउंट का मान निकालने बोला, ठीक है। अमाउंट मिश्रधन कितना होगा, तो अमाउंट निकाल लेंगे हम लोग। तो 100 रेशियो का मान दिया है 4500, 4500 दिया है एक रेशियो का मान, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 450, ठीक है। तो 100 121 रेशियो गुना 450, गुना कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करते हैं, तो 21 गुना 40 करते हैं, 5 5 दूनी 10, 5 एक 6, 4 8 4, 5 4 14 5, 54,450, 54,450, ऑप्शन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें, अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो हम लोग 121 में से 121 रेशियो मान निकाल देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। लेकिन हम लोग पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको निकालने बोला है, तो 121 रेशियो का मान आ दिए, ठीक, कोई दिक्कत। ज़्यादा टाइप का चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक सीटेट में, और सीटेट के बेस से ही हम पढ़ा रहे हैं, सीटेट में उतना हाई फाई ना जाए। इस चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हालत खराब हो जाएगा पढ़ेंगे तो, लेकिन जितना पूछने की संभावना उतना ही तक पूछते हैं बताएंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। 3000 की राशि पर
20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा है, 3,000 के 3 मूलधन दिया है, ठीक है, 20% दिया है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो बनाया उस टाइप का क्वेश्चन है। 20% बराबर कितना होता है, 1/5, ये हो गया CI, ये हो गया, ठीक है। तो मूलधन 5 से 6 हो गया, मूलधन 5 2 वर्ष के लिए वो बोला है, हो गया, ठीक है, 25 हो गया, ये हो गया 36। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है, CI बराबर कितना निकालेंगे, 36 में से 25 गया तो कितना होगा, बराबर 11 रेशियो। ठीक है, तो 25 रेशियो का मान दिया है 3,000, ठीक है, 25 रेशियो का मान कितना दिया है, 3,000, तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, ठीक। एक रेशियो का मान हो गया 120, तो हम लोग 11 रेशियो के 120 गुना 11, 12 गुना 132, 1320, 1320 होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तेरह सौ बीस, कोई दिक्कत, सेम टू सेम पहला क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, 3600 की राशि पर 16.23% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज। सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक फ्रैक्शन का मतलब हम बताए थे, आद करने के लिए बोले थे कि मतलब होता है 1/, ये हो गया CI, ये हो गया मूलधन, ठीक है, इसको निकालने हम सिखाए थे परसेंटेज में, लेकिन इसको याद करने हम बोले थे, ठीक है। 16.2/3 का मान होता है 1/6, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूलधन हो गया 6 और हो गया मूलधन और अमाउंट, मूलधन हो गया 6 और अमाउंट हो गया 7, ठीक है। कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो एक बार और कर देते हैं, ठीक। तो हो गया मूलधन 36 और 7 7 49। चक्रवृद्धि ब्याज याद करने बोला है, तो अंतर कितना है इसका, अमाउंट से मूलधन घटा देंगे तो CI कितना निकल जाएगा हमारा, 3 1 13, 13 से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया 36 रेशियो का मान 3600, 36 रेशियो का मान 3600 दिया है, 100 बार में कट जाएगा, ठीक है, 100 आया, तो 13 रेशियो बराबर 13 गुना 100, ठीक, बराबर 1300 आंसर चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत, कहीं फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, एकदम मस्त से इसी तरह टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ बना देते हैं। मिश्रधन पूछा है, ठीक है, 10 मतलब 1/10, ये हो गया P, हो गया CI, ठीक है। तो 10 से 11 हो गया अमाउंट, मूलधन 10 से 11, ठीक है, 100 100 केस, ठीक है। यहाँ दिया है 100 रेशियो का मान, तो 2 जीरो का तो हो गया 100, एक रेशियो का मान 100 हो जाएगा, ठीक है, इसका काट देंगे, 100 केस रेशियो बराबर 2 जीरो, ठीक है, बना लीजिएगा आंसर 121 00, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष, ये 3 वर्ष का पूछा है, ठीक है। तो मिश्रधन वर्षों के लिए 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, ये 3 वर्षों के लिए पूछा है, ठीक है। 3 वर्षों के लिए सेम टू सेम उसी तरफ करना है, 20% बराबर 1/5, ठीक है, ये हो गया मूलधन, ये हो गया CI, ठीक है। 3 वर्षों के लिए दिया तो 5 और 3 करेंगे, तो हम लोग 5 हो गया मूलधन और 6 हो गया अथी सरधन, 5 से 6 फिर हो गया, 3 वर्षों के देते 3 बार, ठीक है। अब करेंगे 5 बजे 25 125, 6 6 36, 216, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से, अमाउंट से घटा देंगे मूलधन, तो कितना बचेगा, 1 11 में से 2 9, 91, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 91 रेशियो, ठीक है। तो हम लोग को 125 बराबर दिया है, 125 रेशियो बराबर मूलधन है ये और ये अमाउंट है, ठीक है। कितना दिया है, 25,000, ठीक है, 125 दूनी कट गया, एक रेशियो मान 200, तो हम लोग 91 गुना 200, तो 2 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा आंसर 18,200। 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो पावर टी बताते, ठीक है, 5 के पावर टी होता है, 6 के पावर टी होता है,
है ना, इस तरह हम लोग बताए थे पहले। तो 3 बार गुना किए, 5 5 5 6 6 6, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मूलधन ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का के बाद टोटल 2420 हो जाएगी, ठीक है। तो 10% बराबर क्या बोले, 1/10, ये हो गया मूलधन, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो मूलधन प्लस अमाउंट कितना हुआ, 10 से 11, ठीक है, 2 वर्ष के लिए बोला है, 10 से, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 100 हो गया, 100 कैसे, ये रेशियो में मान आ रहा है, ठीक है। रेशियो मेथड से पढ़ते हैं, रेशियो निकाले हैं ना, तो ये रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब अभी मूलधन निकालने बोल रहा है, एक 100%, 100 रेशियो का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। और हम लोग को अमाउंट दिया है, ठीक है, 2400, तो 121 रेशियो का मान दिया कितना, 2420, ठीक है, इतना दिया है। तो एक रेशियो मान निकालेंगे, कट जा रहा है 2 बार में, तो 20 निकल जाए, एक रेशियो का मान 20। तो हम लोग को 100 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 100 गुना 20, तो हो जाएगा 2000 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए किसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 48 है, ठीक है। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 48 है, तो धनराशि याद करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्या दिया हम लोग को इस बार, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है। हम लोग निकालने बोल रहा है, वो धनराशि मतलब मूलधन निकालने बोल रहा है पी, ठीक है। तो 20% बराबर कितना, 1/5, ठीक है। ये हो गया सी आई, ये हो गया मूलधन, ठीक है। तो मूलधन और अमाउंट निकल जाएगा, 5 से 6 हो गया, 2 वर्ष के लिए बोला है, 5 से, ठीक है, 25 और 36। तो हम लोग को सी आई मान दिया है, तो सी आई निकालेंगे हम लोग, यहाँ रेशियो में निकालेंगे हम लोग। तो 36 में 25 गया, 1 1 11 रेशियो, ठीक है, हम लोग रेशियो में निकल रहा है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ दिया है डिजिट में, रुपया में दिया है, तो 11 रेशियो बराबर कितना है, 48, ठीक है। एक रेशियो बराबर, एक रेशियो बराबर 48/11, ठीक है। तो हम लोग को 25 रेशियो का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मूलधन निकालना है, तो 25 रेशियो का मान निकालना है, गुना 25 कर देंगे, ठीक है। तो 25 चौका 100, 480 होना चाहिए, 44 होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज धनराशि पर 20% वार्षिक दर दर ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा, क्वेश्चन गलत था, ठीक है। यहाँ पे 40 कर देंगे तो फिर हो जाएगा, 40 कर देंगे, 4 44 करेंगे, 44 करेंगे, तो यहाँ पे 44 करेंगे, 4 चौका 44, 4 25 चौका 100, 100 रेशियो, ठीक है। तो 25 रेशियो का मान हो जाएगा, 25 गुना 100 बराबर 25, ठीक है। ये होगा, इस तरह बनेगा नहीं, ठीक है? इस टाइप के बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, टाइपिंग में हो गया है, तो इसको हम क्वेश्चन सुधारते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा तथा
साधारण ब्याज का अंतर 48 है, ठीक है। तथा साधारण ब्याज का अंतर अंतर 48 है, तो वो धनराशि याद करने बोला था, अंतर बोझ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही मस्त टाइप का, ये सीटेट में पूछा है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कि अंतर वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जहां आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब सीटेट में पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहेगा, ठीक है, तो मूलधन याद करने को बोला है, बोलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है सीटेट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का। इसका एक सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। तो R बटा 100 बराबर जो डिफरेंस है बटा मूलधन, ठीक, अंडर रूट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2-3 बार लिखिएगा, हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जैसे पूछेगा, ये फॉर्मूला याद हो जाए, दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया डिफरेंस, डी बराबर डिफरेंस, पी बराबर प्रिंसिपल जो मूलधन होता है 100, और आर बराबर रेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बोले, जहां पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जहां पूछेगा, तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर बटा 100, आर बटा 100, पेन, इसको मिटाते हैं, चाहिए क्या है, आर बटा 100 बराबर डी बटा पी, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। पी हो गया डिफरेंस, जो सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया सो रहेगा, आर बराबर प्रिंसिपल, ये जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होने 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे अभी, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है, तो हम लोग आर बटा 100 करेंगे बराबर डी बाई पी अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आर कितना दिया हम लोग को, 20 बटा 100, पी कितना दिया है, 48 बटा पी, ये फॉर्मूला हम बैठा दिए, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 20 बचे 1/5, तो इस ये रूट को हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1/25 बराबर 48 बटा पी, तो यहाँ से निकल जाएगा पी का मान, पी बराबर इधर यहाँ पे चढ़ जाएगा पी, और 25 वहाँ गुना चल जाएगा, 48 गुना 25 हो जाएगा आंसर, देखिए गुना करके, 25 अठी 200, 25 अठी 200, 20 25 चौका 100 और 20 120, 1200, ठीक है। ये ऑप्शन आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप का, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, आर बटा 100 बराबर अंडर रूट डी बाई पी, जहाँ डी डिफरेंस रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। इसी धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 180 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला बैठाए थे, आर बटा 100, ठीक है, डी बाई पी, ठीक, रूट चढ़ा दी, है ना। ये फॉर्मूला आर कितना दिया है, 12 बटा 100 बराबर डिफरेंस 180, और मूलधन निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब काटते हम लोग, 4 से काटना 3, और ये हो गया 25, ठीक। तो ये 3/25 180 बटा पी, ई रूट अंदर चढ़ाएगा तो इधर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। रूट हटेगा उधर एक्सपायर चढ़ जाएगा, पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9, 25 बचे, 25 के पावर करेंगे 625 बराबर 180 बटा पी, तो 9 से काट देंगे 20 बार में, तो पी बराबर हो जाएगा 625 गुना 20, कितना हो जाएगा, 0 5 2 10 4 5 12 1 13,500, 13,500, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम सिर्फ बैठा दें, कैलकुलेशन आप लोग पर डिपेंड करता है, ठीक है, उतना तो कर ही लीजिएगा। आगे चलते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए 1000 की धनराशि पर, ठीक है, 5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, डिफरेंस निकालने बोल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो क्या बता, आर बटा 100 पी बाय पी रूट। तो हम लोग को अभी डिफरेंस निकालने बोल रहा है, फिर यही फॉर्मूला हम बैठाएंगे, ठीक है। आर कितना दिया हम लोग को, 5/100 बराबर पी, पी 1000 दिया है मूलधन, ठीक है। 5 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है। 1/20 हो गया बराबर पी बाय 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ई चढ़ेगा तो यहाँ पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 1/400, ठीक है। इसका पावर 20 के पावर 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा बराबर D/1000। तो ये दो जीरो कट गया, तो डी बराबर कितना निकल गया, 10/4 हो जाएगा, अढ़ाई अढ़ाई हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं किस नंबर में, ऑप्शन, ठीक है। फार्मूला में बैठा दिए सिर्फ, ठीक है। इसमें डिफरेंस निकालने बोल रहा था, आगे होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15%, एक धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं आराम से, ठीक है। देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 2 गुना हो जाता है कितना, 15 वर्षों में, ठीक है, ठीक है। 2 गुना हो जाता है 15 वर्ष में, ठीक है। तो 8 गुना कब हो जाएगा, ये 2 गुना है, ठीक है, ठीक है। 8 गुना, 8 गुना मतलब 8 गुना को हम लिखते हैं, 8 को हम लोग, 8 गुना मतलब 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसको इस तरह लिखते हैं, 8 गुना मतलब 8 गुना, ये भी तो 8 ही गुना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। तो 8 गुना होने के कितना वर्ष लगेगा, ठीक है। 2 गुना पूछा है तो 2 के पावर में हम लोग बना देंगे, जितना गुना पूछेगा 2 के पावर बना देंगे, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। 2 गुना पूछा है तो 2 के पावर में, 8 गुना पूछा है तो 2 गुना के पावर बना देंगे, ठीक है। तो पावर 3 बन गया, तो ये जितना वर्ष है उसको पावर से हम लोग गुना कर देंगे, ये पावर जो हो यहाँ पे गुना कर देंगे। टोटल कितना हुआ, 45 वर्ष, 45 वर्षों में, ठीक है। 8 गुना हो जाएगा, समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक से ये, ठीक है। 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, गुना में 2 गुना हो कितना, 15 वर्ष में होगा, ठीक है। 15 वर्ष में होगा तो फिर 2 के पावर 8, 8 गुना कब हो जाएगा, तो इसका पावर में बना दिए 3, 2 गुना के पावर में बना दिए 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को हम 2 के पावर 3 कर दिए, हो गया 8। ये जो पावर रहेगा ये वर्षों से गुना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 45 वर्ष। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, अधिक कोई धनराशि वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना होता है 8 वर्षों में, ठीक है। तो 32 गुना, ठीक है, 32 गुना, ये 32 को 2 के पावर में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, बेस भी बना दिए 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर को यहाँ 8 से गुना कर देंगे, क्या बोले, ये पावर को हम लोग 5 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 40, 40 वर्षों में ये हो जाएगा 32 गुना, ठीक है। 2 क्वेश्चन करा दिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और ये क्या है, ठीक है। अब ये टाइप का क्वेश्चन 6 माही में, ठीक है, अर्धवार्षिक 6 महीना में, ये टाइप का जरूरी है, नहीं पूछा अभी तक, ठीक है। तो 48,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, ठीक है। हम लोग अर्धवार्षिक में निकालना है, ठीक है, 6 महीना में करके, 6 महीना में करके निकालना है तो 18 महीना, तो 3 बार जाएंगे, ठीक है। तो ये 10% दिया है, तो हम लोग ये तो वार्षिक दिया है ना, 12 महीना का दिया है, तो कितना दिया है, 10% कितना दिया है, 12 महीना का दिया है।
तो 1 महीना निकालेंगे कैसे, 12 से भाग देंगे। तो हम लोग 6 महीना का पूछा, 6 माह करके देना है, तो 6 गुना कर 1 माह को निकल गया, और 6 माह में कितना दर निकल जाएगा हम लोग, 6 दूनी 12, 2 × 5 = 10 बराबर 5% लोग निकलेगा 6 माह में। ठीक है, तो हम लोग 6 माह में कितना रेट देना पड़ेगा, 5%। ठीक है, अगर देखिए 10% दे रहा है वार्षिक, तो 6 महीना में उसका आधा ही देंगे। ठीक है, 5%, तो रेट हम लोग 5% के अनुसार, तो 18 माह है। ठीक है, 18 माह हम लोग निकालना है, तो 5-5% करके देंगे, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 55% करके देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 को 6 6 6 महीना 3 बार ब्याज देना पड़ेगा हम लोग को, है ना। 6 6 महीना में देना पड़ रहा है ब्याज, तो 3 बार ब्याज देना पड़ रहा है हम लोग को, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 18 महीना का ब्याज देना है, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना करके देना है, 3 बार देना है। तो सेम टू सेम कर देना, 5% को हम लोग फ्रैक्शन में निकालेंगे। पहला क्वेश्चन बन गया, पहला जैसा क्वेश्चन, 5% को 1/20, 5% 1/20, ये हो गया मूलधन, ये हो गया सियाई। पहला क्वेश्चन बन गया हम लोग का, है ना। ये हो गया 20, ये हो गया 21। ठीक है, तो 3 बार देना है, तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 महीना हो गया। अब गुना कर देंगे हम लोग, मूलधन निकल जाएगा कितना, 8,000। ये हो गया अमाउंट, कितना होगा, 6261, 9261। सेम टू सेम पहला क्वेश्चन बन गया, 9261। तो हम लोग निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। ठीक है, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे, क्या ही कितना हो जाएगा, 1 6 2 12 61। ठीक है, ये रेशियो में आया है। ठीक है, ये रेशियो में आया है, चक्रवृद्धि सीआई निकल गया है। ये हो गया मूलधन और ये हो गया अमाउंट, यहाँ से अमाउंट से घटा दिया मूलधन को, तो सीआई निकल गया इतना, 62,1261। ठीक है, तो हम लोग को दिया 48,000 रुपया। ठीक है, तो 8,000 रेशियो बराबर कितना दिया है, 8,000 रेशियो बराबर कितना दिया है, 8,000 रेशियो बराबर 48,000 दिया है। ठीक है, तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा, 3030 कट गया, 8 6 48, एक रेशियो का मान 6। तो हम लोग को निकालना है 561 रेशियो का मान। ठीक है, तो 6 से गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा 6 × 6, 6 × 6 = 36, 3 × 6 = 12, 3 × 15, 6 × 1 = 7, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं 6 माह वाला। ठीक है, देखिए रेट हम लोग को 12, देखिए 12 महीना के लिए दिया है। ठीक है, 12 महीना के लिए दिया है 10%। ठीक है, तो हम लोग 6 6 माह करके निकालना है, तो 6 माह का 5% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निकालना सीख जाएगा, 3 माह के निकालने बोल देगा तो, है ना। तो 12, देखिए यहाँ दिया 12 महीना का। ठीक है, तो 1 महीना निकालेंगे, तो 12 से भाग देंगे, 1 महीना निकाल दिए, तो हम लोग 6 6 माह करते हैं, 6 महीना का निकाल दिए, तो 6 से, ठीक है, 6 से 6 दूनी 12, 2 × 5 = 10, 5%, इस तरह निकालेंगे, है ना। तो 6% उसको आधा कर दे रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है। अगर 3 3 महीना बोलेगा तब, तो 3 महीना क्या करेंगे, तो 1 महीना कितना है, 10 है, तो 12 से भाग देंगे, तो 1 महीना हो गया। ठीक है, तो गुना 3 कर देंगे या 4 कर देंगे, है ना, इस तरह निकल जाएगा। तो 3 माह कर लेकिन आने की संभावना नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 6 माह तक कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग रेट निकाल दिए आधा, ये तो 10% वार्षिक था, तो हम लोग 6 माह करके देना है, तो 6 माह में दर हम लोग 5% देना पड़ेगा, इसका आधा कर दिए। तो और 18 महीना देना है, तो 3 बार हम लोग ब्याज लगेगा, 6 6 6 महीना करके, तो 3 बार गुना कर दिए, 5% का मान 1/20 आता है। ठीक है, 20 20 20, 21 21 21। ठीक है, समझ में आ गया, पहला जैसा क्वेश्चन बन गया, समझ आया, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16,010 ब्याज की दर से एक वर्ष 6 माह का मिश्रधन जात कीजिए। 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह। ठीक है, टोटल 18 माह के निकालने बोल रहा है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगला ही क्वेश्चन है, 1 वर्ष 6 माह, तो 18 महीना होगा, और अर्धवार्षिक दिया 6 6 माह, इसका हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा, 5%, है ना, 55% जाएगा।
ठीक है, 12 महीना का दिया है 10%, तो हम लोग 6 माह करके देना, तो 6 माह का रेट हो जाएगा 10%। तो हम लोग 5% का मान 1/1/20 होता है, ठीक है। फिर 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ठीक है। तीन तीन महीना, 18 महीना हुआ, एक वर्ष में 12 और 6, 18 महीना हो गया। तो 20 से 21, 20 से 21 3 बार हम लोग कर दिए, 3 बार ब्याज देना, तो 3 बार दिए 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, है ना। फिर उसी तरह आ गया 8,000, 92 एक, फिर यहाँ CI निकल जाएगा 1261, ठीक है। अब दिया है 8,000 से कट जाएगा सीधा, इस रेशियो का दिए 16,000, 8 तो 2 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग अर्धवार्षिक, तो मिश्रधन निकालने बोल रहा है, तो मिश्रधन तो हम लोग का ये वाला है, तो निकाल देंगे 1261 गुना 2, ठीक है। 2 2 5 9 दूनी 18, ठीक है, 18,522। पहला ही टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए ज़्यादा हम बता नहीं रहे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि 8,000 का रेशियो का मान 16,000 दिया है, ठीक है। तो उसको एक रेशियो का मान निकल गया 2 रुपया, तो 9261 रेशियो को गुना कर दिए, तो दो को, तो हो गया मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन क्या है कि 9261 था, और हम लोग को मिश्रधन याद करने बोल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 5% वार्षिक दर से ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16,000 से 18,522 हो जाएगा, ठीक है। 5% मतलब क्या था, 1/20, कितना हुआ, तो 20 से 21, ये हो गया मूलधन, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोग चल रहा है और ऊपर में समय रहता है, ठीक है, तो हम लोग समय याद करना बोल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को रेशियो में मान दिया है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे तो रेशियो में करना हम लोग को, ये वाला, ठीक है, ये रेशियो में तो नहीं है, ये रुपया में दिया है, तो इसको रेशियो में करेंगे। तो रेशियो में मूलधन दिया है हम लोग को, देखिए 16,000, और ये हो गया 18,522, ठीक है। इसको रेशियो में बदलेंगे, ठीक है, रेशियो में बदलेंगे तब इक्वेट कर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 8,000, 2 से काटेंगे तो 9 2 6 1, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद छोटा से छोटा फॉर्म में आ गया, अब रेशियो में आ गया, ए भी रेशियो में, ए भी रेशियो में। तो मूलधन 20 के पावर टी है, और एक मूलधन 8,000 है, तो इस दोनों रेशियो में तो बराबर हो जाएगा, तो 20 के पावर टी बराबर 8,000। अब टी निकाल पाइएगा आप लोग, देखिए 20 का, इसको भी 20 के रूप में बनाना पड़ेगा, तब इक्वेट हो जाएगा। तो 20 का पावर 3, ठीक है। अगला वाला हम देखे थे, 20 को 3 बार गुना किए तो 8,000 आया था, ठीक है। तो इसको हम 20 के पावर 3 लिख सकते हैं, 20 के पावर टी बराबर 20 के पावर 3, ई बराबर तो बराबर टी बराबर 3 वर्ष, ठीक, कोई समझ में आया? देखिए, ये तो हम लोग को मूलधन रेशियो में दिया था, ठीक है। इसके बराबर इसको नहीं कर सकते, रेशियो में आ जाएगा, तो इसको रेशियो में बना दिए, इसको अनुपात में, इसको भी रेशियो में बना दिए, काट के पूरा छोटा से छोटा फॉर्म में कर दिए, काट के छोटा फॉर्म 8,000 कर दिया, ए रेशियो तब बराबर होगा, ठीक है। इतना बराबर 20 के पावर टी बराबर 20 के 8,000, ठीक, 8,000 को 20 के पावर 3, तो ये बेस बराबर हो गया, तो ऊपर पावर बराबर हो जाएगा, तो बेस बराबर 20 बराबर, तो ऊपर वाला पावर टी बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4,000 से, ठीक है, 4,000 ये मूलधन हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, 20% बराबर कितना हो हम लोग जानते हैं 1/5, तो मूलधन और अमाउंट कितना हो गया 5 से 6, ठीक है। पावर में टी होता है, हम लोग जानते हैं, पहले क्वेश्चन से दिखाए थे, ठीक है। तो टी निकालना है हम लोग को, देखिए इतना बराबर इतना रेशियो में आ रहा है, इसको रेशियो में बदलना पड़ेगा हम लोग को। तो 4,000 मूलधन दिया है, ठीक है, और 5760, इसको काटेंगे, छोटा फॉर्म में करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 से 100 बार में, 4 एकम 4, 4 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है, कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 50, फिर 2 से 25, ठीक है, 25 और 36, इसके बाद कोई इससे छोटा फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। ए भी रेशियो, ए भी रेशियो, ए मूलधन 5 के पावर टी, ए भी मूलधन है और ए भी मूलधन है, लेकिन दोनों रेशियो में बराबर कर दिए, तो आप बराबर कर देंगे 5 के पावर टी बराबर 25, ठीक है। अब
इसको हम 25 को लिखते हैं 5 के पावर 2, 5 5 के पावर t बराबर 25 के 5 के पावर 5 के पावर 2। तो बेस बराबर तो t बराबर 2। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए हम निकालें यहाँ तक तो सब जानते हैं, इसी पैटर्न में सब बनाते ही आए। ठीक है, तो मूलधन हम लोग को निकल गया 5, अमाउंट हो गया 6। ठीक है, तो ये रेशियो में हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, और ये रेशियो में नहीं दिया है तो इसको रेशियो में निम्न फॉर्म में करना है, तो छोटा फॉर्म में कर दिया तब ना जाके बराबर होगा दोनों मूलधन। तो छोटा छोटा फॉर्म में कर दिया तो 25 रेशियो 36 आया। ठीक है, एक मूलधन ये है और एक मूलधन ये है, दोनों रेशियो में, तो इसको इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए। 5t बराबर 25, अब 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो बेस बराबर तो t बराबर 2। ठीक है, इतना से ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछने का रहेगा तो इस तरह ही पूछ लेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगला दिन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये सिलेबस में 6 to 8 में 1 to 5 में नहीं दिया है। ठीक है, ये 6 to 8 के लिए। ठीक है, 6 to 8, तो 6 to 8 वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पूछने का इतने में पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।